चलिए माहेश्वर सूत्रों में हमने इसके पहले देखा था, ठीक है। हम दो चीज़ देख चुके थे माहेश्वर सूत्रों में। एक हम देख चुके थे अच कितने, अच माने स्वर, स्वर कितने होते हैं, तो ये हम देख चुके थे कि स्वर 9 होते हैं, ठीक है। दूसरा था, ठीक है, हल में हम लोग देख रहे थे, ठीक है, हल जो कि 33 होते हैं, ठीक है। इन 33 हलों में जो हल हैं वो 3 प्रकार के। हमने कहा था कि व्यंजन जो है वो 3 प्रकार का होता है। पहला हम बता चुके थे, ठीक है, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन हम देख चुके थे, ठीक है। दूसरा हम इसका प्रकार हमने बताया था अंतस्थ व्यंजन। आज हम अंतस्थ व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन का एक सूत्र हमने बताया था, यणो अंतस्था, ठीक है। हमने बताया था एक सूत्र यणो अंतस्था। अंतस्थ व्यंजन का एक सूत्र हमने आपको बताया था यणो अंतस्था। यण प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इस सूत्र का अर्थ है, देखिए, यण के अंतर्गत आने वाले अंतस्थ व्यंजन होते हैं। यण कौन कौन सा है, अब यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा माहेश्वर सूत्रों में हम देखते हैं यण प्रत्याहार कौन कौन सा है। तो य से लेके ड़ तक हमने बताया था कि अंतिम जो वर्ण होते हैं वो इत संज्ञक वर्ण होते हैं। इत संज्ञक वर्णों की गिनती अक्षरों में होती नहीं है, तो इसको हटा देंगे। और जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण होता है वो प्रत्याहार निर्माण के काम में आता है। तो य से लेके ड़ तक जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण है ड़, ये प्रत्याहार निर्माण करेगा। यानी य से ड़ तक जो वर्ण है, प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्त करना, संक्षेपीकरण होता है, ठीक है, संक्षिप्त करना। तो य से लेके ड़, य और ड़ के मध्य में जितने भी वर्ण आएंगे वो अंतस्थ होंगे। यण अंतस्था यही कहता है, ठीक है। तो कौन कौन से वर्ण हैं, तो य व र ल कौन कौन से वर्ण हो जाएंगे, य व र और ल, ठीक है, ये हो जाएंगे ये वर्ण, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, ठीक है, तो यण को अर्धस्वर भी कहा जाता है, यण को अर्धस्वर भी कहा जाता है, यण को अर्धस्वर भी कहा जाता है। य और व को भी अर्धस्वर कहा जाता है, र को लुंठित वर्ण कहा जाता है, ल को पार्श्विक व्यंजन के नाम से भी जानते हैं हम, ठीक है। तो ये जो 4 वर्ण हैं ये अंतस्थ व्यंजन में है। अंतस्थ व्यंजन होता क्या है, हमने बताया था, अंतस्थ व्यंजन ऐसे वर्ण या अक्षर जिनको बोलने पर मुंह के अंदर ही वायु रुक जाती है, जिनका उच्चारण करने पर मुंह के अंदर ही वायु रुक जाती है, स्थिर रहती है, उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण आएंगे, य व र और ल, ठीक है। इसके बाद आएगा तीसरे नंबर पर हम देखेंगे, ठीक है, ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ऊष्म है ना व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन देखेंगे। इसमें जो इसका सूत्र होता है ऊष्म व्यंजन का वो होता है षण ऊष्माण। मतलब समझिएगा, सल जैसे यहाँ था यण अंतस्था, यणो अंतस्था, वैसे ये हो जाएगा सल ऊष्माण। सल मतलब होता है सल प्रत्याहार, स से लेके ल तक। यानी ये जो स है, देखिए, इस स से लेके ल तक, स से लेके ल तक के मध्य आने वाले, हमने कहा ये अंतिम इत संज्ञक वर्ण होता है, इसको नहीं गिनती करेंगे। जो एकदम अंतिम होगा प्रत्याहार का अंतिम वर्ण उसको लेंगे, लेकिन इसकी गिनती होती नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे स से लेके ल तक गिनेंगे, स श श ह, ये 4 वर्ण होंगे। तो ऊष्म व्यंजन में स स स और ह, ये 4 वर्ण आएंगे ऊष्म व्यंजन में, और ये 4 वर्ण होंगे आपके ऊष्म व्यंजन के। यानी ऐसे वर्ण या अक्षर जिनको बोलने पर मुंह से ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, देखिए, इसमें था 25 वर्ण, इसमें था 4 वर्ण, इसमें था, और 4 वर्ण इसमें हो गया। यदि आप टोटल को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 33 वर्ण है, 33 ये 9 ये हो जाएगा 42। प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। प्रत्याहार
यदि आपको बताया जाएगा कि प्रत्याहार निर्माण के लिए, ठीक है, वर्ण कितने हैं, तो प्रत्याहार निर्माण के लिए 42 वर्ण है। प्रत्याहार कितने हैं? 42। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 42। ठीक है, अब इस माहेश्वर सूत्रों को यहाँ पे हमने देखा इतना, ठीक है। इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बार बार बताया जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है, हमने कहा माहेश्वर सूत्रों में जितने भी माहेश्वर सूत्र हैं, जितने भी वर्ण हैं 42, उन 42 वर्णों को स्वर और व्यंजनों में बांटा गया है। अच को स्वर कहते हैं, हल को व्यंजन कहते हैं। अच 9 है, हल जो है 33 है। जो अच हैं, अच को स्वरूप के आधार पर 2 भाग किए गए, हमने आपको बता चुके हैं, ठीक है। स्वरूप मतलब कैसी इनकी प्रकृति है, प्रकृति के आधार पर जो अच हैं उनको 2 भाग, एक मूल स्वर होता है, एक मिश्रित स्वर। मूल स्वर 5 होते हैं, मिश्रित स्वर उनके आधार पर बने हुए अन्य वर्ण होते हैं, ठीक है। उसके बाद बताया गया कि अच के प्रकार कितने। अच के 3 प्रकार, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व एक मात्रिक वर्ण, ऐसा वर्ण या अक्षर जिसको बोलने पर एक मात्रा काल का समय लगता है, उसे ह्रस्व कहते हैं, ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण या अक्षर जिसको बोलने पर 2 मात्रा का समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण या अक्षर जिनको बोलने पर 2 या 2 से अधिक मात्रा काल का समय लगता है, उसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। इसके बाद हमने देखा कि स्पर्शी व्यंजन क्या होता है। हमने कादयो मावसाना स्पर्शा कहा था। क हो आदि में यानी प्रारंभ में जिसके, और अंत में म हो। क और म के मध्य आने वाले वर्ण, या हम ये कह सकते हैं कि 5 वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के अंतर्गत आने वाले जितने भी वर्ण हैं, इनको हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन का मतलब क्या है? ऐसे वर्ण या अक्षर जिनके उच्चारण करने पर मुख के अंदर हवा विभिन्न उच्चारण स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, वो स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजनों को संस्कृत में उदित वर्ण भी कहा जाता है। कु, चु, टू, तु, पु, एते उदित, ये एक सूत्र भी आया है संस्कृत में इन वर्णों की, इन वर्गों के लिए। उसके बाद हमने देखा अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। अंतस्थ व्यंजन हमने कहा कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्णों को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन में 4 य, व, र, ल, ये 4 वर्ण आते हैं। अंतस्थ व्यंजनों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। य, व को अर्धस्वर कहा जाता है, र को लुंठित वर्ण कहा जाता है, यानी ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करने पर जिह्वा बेलन की भांति लपेट खाती है, वो लुंठित वर्ण है। पार्श्विक व्यंजन ऐसे वर्ण या अक्षर जिनको बोलने पर हल्का सा जिह्वा तालु को स्पर्श करती है, स्पर्शी व्यंजन हो जाएगा। जैसे ल हो गया स्पर्शी व्यंजन, र लुंठित वर्ण है, य, व को अर्धस्वर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बताए थे सल यानी ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का मतलब सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, 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 ह को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद एक अन्य सवाल पूछ लिया जाता है मिश्रित व्यंजन के नाम से। ये संस्कृत में इसका कहीं पे वर्णन या व्याख्या मिलता नहीं है, लेकिन यूपी टेट के या फिर अन्य कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे 4 वर्ण है ना, कश, त्र, ज्ञ और श। ये 4 वर्ण किन किन वर्णों से मिलकर के मिश्रित व्यंजन का मतलब ही हो गया, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे मिश्रित व्यंजन। मिश्रित व्यंजन, मिश्रित व्यंजन ये है 4। ये है क, श और अ बराबर होता है कश, ठीक है। यदि ये अ नहीं लिखा होगा तो और क्या लिख सकता है? ये लिखेगा क धन श, ये भी सही है, ठीक है। क्योंकि स व्यंजन जो है स्वरों से मिलकर बनते हैं, तो ये स्वर इसमें मिल जाएगा तो स पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क धन श हो जाएगा। त्र का हो जाएगा त, र आधा और अ पूरा, यानी इसको भी आप लोग वैसे ही लिख सकते हैं त धन र, ठीक है। ये हो जाएगा ज धन य धन अ, ठीक है। इसमें जो है ज्ञ हो जाएगा, ठीक है। इसको आप चाहें तो ज धन ज्ञ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा श धन र धन अ, या इसको हम लोग श और र के नाम से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका कभी कभार पूछ लेता है वर्ण विच्छेद। निम्न में से कौन
कश को दर्शाता है, निम्न में से कौन त्र को दर्शाता है, निम्न में से कौन ज्ञ को दर्शाता है, निम्न में से कौन श्र को दर्शाता है, और 4 वर्णों में इस रूप में दिए रहेंगे या फिर इस रूप में दिए रहेंगे। इन वर्णों में से किसी भी रूप में दिया रहेगा, आप उसको देख लेंगे। ठीक है। एक और इसमें आता है अयोगवाह के नाम से। अयोगवाह कभी कभार पूछ लेता है कि अयोगवाह क्या होता है, तो हम अयोगवाह देख लेंगे। हिंदी में अयोगवाह 2 होते हैं, संस्कृत में 4 होते हैं। अयोगवाह, अयोगवाह हिंदी में 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है। और संस्कृत में 4 होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूली और उपधमानी। ठीक है। ये होते हैं अनुस्वार। एक होता है अनुस्वार जिसको हम अंग कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है विसर्ग, विसर्ग अ को कहा जाता है। ठीक है। तीसरा हो जाएगा जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलीय। जिह्वा मूलीय कौन से वर्ण हैं, यानी क और ख से पहले आधे विसर्ग की स्थिति जो बनती है, इन वर्णों को ही जिह्वा मूलीय वर्ण कहते हैं। ऐसे वर्ण या अक्षर जिनका उच्चारण जिह्वा का अपने स्थान पर धंसने के क्रम में होता है, उसे हम क कहते हैं। अब इसका उच्चारण कई लोग पूछते हैं कैसे होता है। जैसे आप क बोलते हैं ना, क, तो क को बोलना नहीं है। जैसे हम कहेंगे क, माने बोलने की स्थिति में आएंगे, लेकिन मुंह से ध्वनि नहीं निकलनी चाहिए। तो जब ध्वनि नहीं निकलेगी तो आप देखेंगे कि जिह्वा जहाँ पे है उसी स्थान पे, अपने मूल में, अपने जड़ में, वहीं पे धंसेगी थोड़ी सी। ठीक है। तो उसे हम कहते हैं जिह्वा मूली। ऐसे वर्ण को हम जिह्वा मूलीय वर्ण कहते हैं। ठीक है। और चौथा है उपधमानीय वर्ण। उपधमानीय, उपधमानीय एक होता है जिह्वा मूलीय, दूसरा होता है उपधमानीय। उपधमानीय क्या होता है, तो प और फ के पहले आधे विसर्ग की स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, उपधमानीय कहते हैं। तो ये 4 हो गया। ठीक है। ये हो गया अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूलीय और उपधमानीय। 4 अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं, ऐसे वर्ण या अक्षर जिनकी गिनती न तो स्वर में हो और ना ही व्यंजनों में हो, ऐसे वर्णों को हम अयोगवाह कहते हैं। तो हिंदी में अंग आह 2 हैं। ठीक है। और संस्कृत में 4 हैं। ठीक है। इसी के क्रम में एक और चीज़ हम इसमें देखते हैं। ठीक है। थोड़ा इनको देखते हैं कि इनको किन किन नामों से जाना जाता है, माहेश्वर सूत्रों को। ये समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके आगे देखते हैं। ठीक है। चूँकि हम एक इसके 14 माहेश्वर सूत्रों के पीछे एक हमने कहानी आपको बताया था कि पाणिनि ने इन माहेश्वर सूत्रों को सुना था सबसे पहले। यानी जब महर्षि पाणिनि ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया, तो भगवान शिव नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाए, और उन 14 बार डमरू बजाने से जो 14 ध्वनियाँ निकली, उनको पाणिनि ने सूत्रबद्ध किया। ठीक है। तो इनको माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र भी कहा जाता है। चूँकि ये शिव के डमरू से निकले हैं, इसलिए इसको शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है। चूँकि ये इनकी संख्या 14 है, तो इसलिए इसको चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। इनकी संख्या 14 है, इसलिए इसको चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है। चूँकि इन 14 सूत्रों से ही, इसी 14 सूत्रों से ही, ठीक है, प्रत्याहार का निर्माण होता है, इसलिए इसे प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। इसको प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। हालांकि और इसमें देखेंगे। ठीक है। हालांकि इनमें वर्णमाला के सभी, संस्कृत के वर्णमाला के सभी वर्ण या अक्षर इसमें है। सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला है, इसी सूत्र में संस्कृत वर्णमाला है, इसलिए इसको वर्ण समाम्नाय भी कहा जाता है। वर्ण समाम्नाय, वर्ण समाम्नाय सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है। इसको हालांकि सबसे पहले महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ने सबसे पहली बार इसका उच्चारण किया था। ठीक है। पाणिनि ने इसका सबसे पहले उच्चारण किया। ठीक है। फिर
कात्यायन ने, फिर पतंजलि ने। चूँकि तीनों त्रिमुनियों ने इसका उच्चारण किया सबसे पहली बार, इसलिए इसे उपदेश कहा जाता है। उपदेश सूत्र भी कहा जाता है, इन सूत्रों को उपदेश सूत्र भी कहा जाता है। उपदेश सूत्र क्या होता है? उपदेश का मतलब होता है कि प्रथम बार उच्चारण करना या प्रथम बार बोलना। चूँकि इन्हीं तीनों त्रिमुनियों ने, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ने सबसे पहले इन सूत्रों का वर्णन किया या उच्चारण किया, इसलिए हम इस व्याकरण शास्त्र में, ठीक है, इसको उपदेश सूत्र के नाम से जाना जाता है। उपदेश सूत्र क्या होता है? जो सबसे पहले मुनियों के द्वारा जो ध्वनियों का उच्चारण हुआ वही उपदेश सूत्र है। तो इनको इन नामों से जाना जाता है, माहेश्वर सूत्र के इन नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग जो ये वर्ण हैं, इन वर्णों के उच्चारण से संबंधित कौन सा उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थानों को अगले वीडियो में देखेंगे।